कक्षा 9 के सभी विद्यार्थियों का मेरे YouTube चैनल TC क्लासेस में स्वागत है। आज की वीडियो में आपके लिए प्रश्नावली 1.3 के प्रश्न संख्या 5 से लेकर प्रश्न संख्या 9 तक को हल किया जाएगा। पांचवा प्रश्न है, एक बट्टे सत्र के दशमलव प्रसार में अंकों के पुनरावृत्ति खंड में अंकों की अधिकतम संख्या क्या हो सकती है, विभाजन क्रिया कीजिए। 1/17 का दशमलव प्रसार बताना है और उसमें बताना है कि पुनरावृत्ति जो होगी अंकों की उसमें कितने अंक की पुनरावृत्ति होती है, विभाजन क्रिया कीजिए। आपको 1/17 का दशमलव प्रसार करना है, अर्थात 17 का भाग 1 में देना है। 17 का भाग 1 में देते हैं और 17 का भाग 1 में देने के लिए 1 में भाग नहीं जाता, लब्धि में शून्य, यहाँ दशमलव शून्य शून्य लिख देंगे। जितनी आवश्यकता होती है उतने शून्य को लिख देते हैं। 10 में भाग जाता है 17 का, नहीं जाता है, लब्धि में शून्य। फिर आ गया 100, 17 पंचे 85, 85 में 15 बच गया। फिर उसके बाद शून्य उतर गया, 17 अट्ठे 136 और बच गया 4 और 1। फिर उसके बाद 17 अट्ठे 136 बच गया 4 शून्य। फिर 17 दूनी 34 और यहाँ पर बच गया 6 बच गया तो 60 हो गया। 17 तियां 51, 9 बच गया। फिर शून्य, 17 पंचे 85 में बच गया 5 और 50। 17 तियां 51, 17 चक्को 17 दूनी 34 हो गया। 17 दूनी 34, तियां 51, एक ज्यादा हो जाता है 6 और यहाँ से 1 बच गया 160। 17 नाम 153 अर्थात यहाँ पर बच गया 7 बच गया। फिर 17 चक्को 68 अर्थात 2 बच गया। 2 बचने पे फिर शून्य ले लेंगे। 17 एकम 17 बच गया 3 शून्य। 17 दूनी 34 हो जाता है। फिर 17 एकम 17 बच गया 3 और यहाँ से 1 आ गया। 17 सत्ते 119, 17 सत्ते 119, ये हो गया। 10 में से 9 गया 1 और 2 में से गया 1, फिर 110 हो गया। 17 छक 102, यहाँ बच गया 8 80। 17 चक्को 68, फिर 68 हो गया। 17 चक्को 68, यहाँ बच गया 2 और 120। 17 सत्ते 119 अर्थात बच गया 1। फिर यहाँ पर 1 प्राप्त हो गया, अर्थात अब हम विभाजन क्रिया करेंगे तो फिर 0 बार जाएगा, फिर 5 बार जाएगा, फिर 8 बार, फिर 8 बार, ऐसे आते रहेगा। अर्थात पुनरावृत्ति यहाँ से लेकर यहाँ तक की पुनरावृत्ति हो रही है। 0.05 88 23 5 2 9 4 1 1 7 6 4 7 डैश डैश डैश, इतने अंकों की पुनरावृत्ति होगी। अर्थात कितने अंक हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 अंकों की पुनरावृत्ति होगी। कितने अंकों की, 16 अंकों की। जो पुनरावृत्ति खंड है उसमें 16 अंकों की पुनरावृत्ति होगी। छठा प्रश्न है, P/Q के रूप में परिमेय संख्याओं के उदाहरण लीजिए। कुछ उदाहरण लेने हैं जहां पर P और Q में 1 के अतिरिक्त कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड ना हो और दशमलव प्रसार शांत हो। क्या आप अनुमान लगा सकते हैं Q का कौन सा गुण संतुष्ट करता है इस कंडीशन में? अब देखिए यहाँ पर ऐसे परिमेय संख्याओं के उदाहरण लेने हैं, P/Q के ऐसे उदाहरण लेने हैं जहां P और Q में 1 के अतिरिक्त और गुणनखंड ना हो, अर्थात उभयनिष्ठ गुणनखंड ना हो, जो परिमेय संख्या की परिभाषा भी कहती है कि परिमेय संख्या को हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं और P और Q में 1 के अतिरिक्त कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं होता। ऐसे उदाहरण लेने हैं और उदाहरण कैसा लेना है कि वह उसका दशमलव प्रसार शांत भी हो, उसका दशमलव प्रसार शांत भी हो। हम कहां से शुरू करें, कहीं से भी आप शुरू कर सकते हो। जैसे पहले हम यहाँ पर एक परिमेय संख्या लेते हैं 1/2 का दशमलव प्रसार आप 2 का भाग 1 में देंगे
तो ये दशमलव लगा करके 0 2 पंचे 10 अर्थात 0.5 आता है। ये दशमलव प्रसार शांत हो गया। ठीक है, फिर P/Q का कोई और उदाहरण ले लीजिए। P/Q का कोई और उदाहरण लीजिए, माना 1/3 लेते हैं, सपोज 1/3 लेते हैं। 1/3 में 3 का भाग अगर 1 में देते हैं तो 0.3 और 1 फिर 3 ये आते रहता है 0.3333। तो ये वाला नहीं लेना है क्योंकि इसमें दशमलव प्रसार शांत नहीं है, इसको नहीं लेंगे। ठीक है, 1/3 नहीं लिया। अब हम लेते हैं 1/4। 1/4 4 का भाग 1 में दे देते हैं, ये रफ में करेंगे। 4 का भाग 1 में देते हैं, दशमलव लगा करके 0 बढ़ा लेंगे और 4 दूना 8 और ये 2 बच गया, फिर एक 0 4 पंचे 20, ये हो गया 0.25, ये भी शांत हो गया। ठीक है, अब फिर कोई और उदाहरण लेते हैं। P/Q का कोई और उदाहरण लेते हैं, 1/5 ले लेते हैं। 1/5 5 का भाग 1 में देते हैं, 5 दशमलव लगा करके 0 5 दूना 10 अर्थात 0.2, ये भी शांत है। इस प्रकार हम देखते हैं कि यदि P/Q में, जहां पर Q में यदि 2 होगा, Q का गुणनखंड यदि 5 होगा, Q में Q के गुणनखंड 2 या 5, 2 या 5 होगा, या तो 2 या 5 या 2 और 5 दोनों होंगे, या 2 और 5 दोनों होने पर दशमलव प्रसार क्या होता है? शांत होता है। आप ऐसे कई उदाहरण ले सकते हैं। 1/3 लिया आपने अशांत देखा, 1/7 लिया अशांत देखा। अर्थात हम देख रहे हैं यहाँ पर P/Q में, परिमेय संख्या P/Q में Q का एक महत्वपूर्ण गुण निकल के आ रहा है। क्या? P/Q परिमेय संख्या में Q के अभाज्य गुणनखंड 2 की घात m 5 की घात n के रूप में होने पर दशमलव प्रसार शांत होता है। 7वां प्रश्न है, ऐसी 3 संख्याएं लिखिए जिनके दशमलव प्रसार अनवसानी अनावृत्ति हो। अनवसानी अनावृत्ति का मतलब अशांत अनावृत्ति, ये ध्यान रखना। अनवसानी का मतलब होता है अशांत, अनावृत्ति जिनकी पुनरावृत्ति नहीं होती है। आपको पता है अपरिमेय संख्याओं के जो दशमलव प्रसार होते हैं वो अशांत अनावृत्ति होते हैं। जैसे वर्गमूल 2 का दशमलव प्रसार होता है 1.414213 ये दशमलव प्रसार अनवसानी अनावृत्ति है। वर्गमूल 3 का दशमलव प्रसार होता है 1.73245 ये अनवसानी अनावृत्ति है। पाई अपरिमेय संख्या है, इसका दशमलव प्रसार होता है 3.141592 इस प्रकार ये जो दशमलव प्रसार है अनवसानी अनावृत्ति है। आप कोई अन्य संख्या भी लिख सकते हैं, जैसे आप अन्य अपने मन से भी लिख सकते हैं अनवसानी अनावृत्ति दशमलव प्रसार, जैसे 1.0001000001 ये दशमलव प्रसार क्या है? अनवसानी अनावृत्ति। आप लिख सकते हैं 2.00030003 इस प्रकार आप कई उदाहरण लिख सकते हैं। 8वां, परिमेय संख्याओं 5/7 और 9/11 के बीच 3 अपरिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। परिमेय संख्या 5/7 और 9/11 ये दी हुई हैं, इनके बीच में अपरिमेय लिखनी है। तो हम इसके लिए क्या करते हैं, पहले इन दोनों का दशमलव प्रसार निकाल लेते हैं। 5/7 का दशमलव प्रसार निकालने के लिए हमको 7 का भाग 5 में देना पड़ेगा। आप जानते हैं 7 का भाग 5 में देते हैं, ये 5 में भाग नहीं जाता, 0 दशमलव लगा करके यहाँ पर दशमलव लगा लिया, 1 2 3 4 कितने भी 0 लगा लो आप। 7 7 49 बच गया 1, फिर उतरा 0, 7 एकम 7 बच गया 3, फिर 0 ले लो, 7 चक्को 28 बच गया 2 और 7 दूना 14 बच गया 6 और 7 अट्ठे 56 बच गया 4 और फिर 0 ले लो, 7 पंचे 35 बच गया 5,
5 बच गया, फिर 5 बच गया, तो फिर यही इसी चीज की इन्हीं संख्याओं की पुनरावृत्ति होती रहेगी। फिर 5 पे भाग देंगे, ये आते रहेगा। तो अर्थात ये पुनरावृत्ति हो रही है 0.714285 डॉट डॉट डॉट, इसकी पुनरावृत्ति हो रही है। अब बार हो गया 0.714285 बार। अब 9/11 को दशमलव में बदलते हैं। 9/11 को दशमलव में बदलने के लिए 11 का भाग 9 में देते हैं, 11 का भाग 9 में देते हैं, भाग नहीं जाता, दशमलव लगा करके 0 बढ़ा लेंगे और 11 अट्ठे 88 बच गया 2 और 11 कम 11 बच गया 9, फिर 11 अट्ठे 88 और ये आते रहेगा 81 आते रहेगा, अर्थात 0.81 डॉट 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 81 बन। तो अब ध्यान दीजिए, ये है 5/7 अर्थात 0.714285 डॉट डॉट डॉट, ये 81 डॉट डॉट डॉट। अब इनके बीच में अपरिमेय संख्या लिखनी है। अपरिमेय संख्या का दशमलव प्रसार क्या होता है? अनावसानी अनावर्ती, अर्थात अशांत अनावर्ती, पुनरावृत्ति नहीं होगी। तो इनके बीच में कौन सी होगी? 7 1 से बड़ी, 7 1 से बड़ी और 8 1 से छोटी। 7 1 से बड़ी कोई भी लिख दीजिए, 7 2 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 डॉट 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 आते रहेगा। तो ये क्या होगी? ये अपरिमेय संख्या होगी। दूसरी निकाल दीजिए, 7 1 से बड़ी 8 1 से छोटी, अर्थात 0.73 वाली भी इसमें आएगी। 7 3 1 2 3 0 0 1 2 0 0 1 2 3 डॉट डॉट डॉट, ये भी क्या है? अनावसानी अनावृत्ति। तीसरा उदाहरण कोई ले लीजिए इन्हीं के बीच में, इनके बीच में ये हो जाएगा 0.74 ले लीजिए, 8 0 ले लीजिए, 8 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1 डॉट डॉट डॉट, ये आते रहेंगे। तो ये 3 संख्याएं होंगी। ऐसे जरूरी नहीं है मैंने 7 2 ये लिखा और आपकी कोई अलग भी हो सकती है, लेकिन वो इन दोनों के बीच में होने चाहिए। 9वां प्रश्न है, बताइए कि निम्नलिखित में से कौन कौन सी संख्याएं परिमेय हैं और कौन कौन सी अपरिमेय। यहाँ पर ये 5 संख्याएं दी हैं, इनमें बताना है आपको कौन परिमेय है कौन अपरिमेय है। जैसे वर्गमूल, पहला है वर्गमूल 23। अब 23 कैसी है? ये अभाज्य संख्या है। आपको पता है अभाज्य संख्या का वर्गमूल हमेशा अपरिमेय होता है, जैसे वर्गमूल 2 वर्गमूल 3 वर्गमूल 5, ये सब अपरिमेय संख्या है। तो वर्गमूल 23 भी क्या होगी? अपरिमेय संख्या होगी, ये अपरिमेय संख्या है। और अब आता है दूसरा है वर्गमूल 225। वर्गमूल 225, अगर हम इसका वर्गमूल निकालते, ये वर्गमूल 2.25 है, अगर इसको ऐसे भी लिख सकते हैं वर्गमूल 225/100। तो 225 का वर्गमूल 15 आता है और 100 का वर्गमूल 10, जो क्या है? ये परिमेय संख्या है। 5 से कट रहा है, 5 3 15 5 दूना 10, ये एक परिमेय संख्या है। और तीसरे भाग में आइए, तीसरा भाग है 0.3796। ये कैसा दशमलव प्रसार है? शांत है, इसके बाद डॉट डॉट नहीं है, शांत दशमलव प्रसार है। तो शांत दशमलव प्रसार ये संख्या क्या होती है? हमेशा परिमेय होती है। परिमेय संख्याओं का दशमलव प्रसार शांत या अशांत आवृत्ति आता है। चौथे भाग में आते हैं, चौथा है 1.478 डॉट डॉट डॉट, अर्थात 478 आते रह रहा है। ये इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 1.478 बार, अर्थात 478 बार अंक की पुनरावृत्ति हो रही है। ये दशमलव प्रसार क्या है? अशांत आवृत्ति है, अशांत आवृत्ति पुनरावृत्ति हो रही है। तो ऐसी दशमलव संख्याएं क्या होती हैं? परिमेय संख्याएं होती हैं। इसको हम कहेंगे ये क्या है? परिमेय है। इसको हम परिमेय संख्या p/q के रूप में लिख सकते हैं। अगला देखिए, पांचवा है 1.10100100010001 डॉट 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 आते रहेगा, अर्थात इसमें किसी भी अंक की पुनरावृत्ति नहीं हो रही। पहले 1 0 आ रहा है, फिर 1 0 के बाद फिर 0 आ जा रहा है, फिर 1 0 1 1 0 ऐसे आते रह रहा है। तो इसका मतलब ये क्या है? अशांत है। अशांत होने के साथ साथ क्या है? अनावृत्ति है, अनावृत्ति अर्थात किसी भी अंक की पुनरावृत्ति नहीं हो रही है। तो इसे हम क्या कहते हैं? अपरिमेय संख्या, क्योंकि ये p/q के रूप में नहीं लिखी जा सकती हैं।